हाँ जी, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस चैनल प्रिंस एनसीईआरटी दीक्षा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में संस्कृत रैंक कर 95+ कैसे लाएं। तो देखिए, इस वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्या है? फर्स्ट, संस्कृत पाठ का सभी प्रश्न पढ़कर याद करें। मतलब संस्कृत में पाठ जितना भी है उसको पढ़िए, उसको समझिए और उसको याद करना ना भूलें। उसको माइंड में सेटलमेंट कर दीजिए, जिससे आपका परीक्षा में आने वाली प्रश्न कभी नहीं छूट पाएगा। दूसरा क्या है? कह रहा है दूसरा, संस्कृत के पुस्तक को पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अलग करें और उसे याद करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव। संस्कृत में जितने पाठ हैं उसको पढ़कर उसमें से अलग अलग प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव चुनें और उसको अलग कॉपी में लिखें और उसे याद करें, जिससे आपका 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता है इस मैट्रिक परीक्षा में। देखिए, फिर है तीसरा क्या है? अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद मतलब निबंध लिखें, संस्कृत में लिखें। 7 वाक्यों में लिखिएगा, 7 वाक्य में लिखिएगा तो 7 नंबर मिलेगा। जितना वाक्य में लिखिएगा उतना ही नंबर होता है, बल्कि 7 नंबर से ज़्यादा का नहीं होता है, तो इसलिए 7 वाक्यों में लिखना पड़ता है। आप कम लिखिएगा 6 वाक्यों में तो 6 नंबर देगा। वो एग्जामिनर के हाथ में होती है, कितना नंबर देगा वो एवेल्युएट करेगा। अब चौथा क्या है? संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखें। संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखें। देखिए, लट लकार होता है, लिट लकार होता है, लंग लकार होता है, विधिलिंग लकार होता है और लोट लकार होता है। उस पांचों लकारों के आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपका अनुवाद बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितना मीनिंग वर्ड हो, जैसे घर का गृहम हो गया, पानी का जलम हो गया, नीर हो गया, ये सब आपको ये संस्कृत में याद रखना। फिर चौथा क्या है? संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखे, हो गया। पांचवा है कि प्रश्न उत्तर। जितना भी आपको पाठ में प्रश्न उत्तर मिलती है उसमें से आप प्रश्न उत्तर को याद करें, न तो उसको कहानी पढ़ें। जो कहानी है उस पाठ में दिया गया है, क्या दिया गया है? श्लोक। श्लोक का अर्थ याद करें, उसी में से क्वेश्चन आती है, कहीं दूसरा से नहीं आती है, कहीं अलग से नहीं आती है, बुके में से आती है। फिर है गद्यांश। देखिए, गद्यांश समझिएगा। गद्यांश 2 प्रकार के आता है, एगो आ में एगो ब में। तो आ में 2 गो होता है, एगो तो आ हो गया और उसका 8वां भी दिया रहता है, दोनों में से एक बनाना होता है। आ बनाइए या उसका 8वां बनाइए। और ब भी रहता है, तो ब में ब बनाइए या उसका 8वां बनाइए। तो देखिए, जिसमें रहता है एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर दीजिएगा। दोनों गद्यांश को, दोनों का आप गद्यांश को एक पद में उत्तर दीजिएगा तो 4 नंबर में आएगा। अब पूर्ण वाक्य रहता है उत्तरम, 4 गो क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का रहता है, तो 8, तो पूरा मिलाकर क्या आ गया? 12 नंबर। आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, पत्र लेखन लिखना सीखें क्या जाता है। आवेदन पत्र मतलब आज किसी कारणवश से स्कूल नहीं गए तो कल गए, तो आवेदन पत्र एप्लीकेशन मांगता है, तो उसको लिखना सीखें। एप्लीकेशन को किस तरह से हम टीचर को समझा सकते हैं कि नहीं आए थे, वे हुआ क्या? आवेदन पत्र। और देखिए, पत्र लेखन। पत्र लेखन होता है बाहर में, तो उनसे हमको पैसा मांगना है, तो किस प्रकार उनको इवेल्युएट करेंगे कि पैसा मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है। अब देखिए, व्याकरण। व्याकरण कभी पढ़ना न भूलें। व्याकरण से आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हाल में पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कम से कम 50+ रहती है व्याकरण। देखिए, लकार हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, कारक हो गया, ये चारों से पढ़िएगा तो आपको कहते हैं 30 नंबर कोई नहीं रोकेगा चारों में से। तो आप उसे याद करना ना भूलें, उसको पढ़ना ना भूलें। ये टॉपिक को आप पढ़िएगा तो पक्का कहते हैं इस बार एग्ज़ाम में आप 95+ ला सकते हैं। तो इस टॉपिक को देखना ना भूलें। तो देखें, मोटिवेशन वीडियो क्या है। कहता है कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, जो
जिस तरह से आप ज्ञान पालिए उसको खोइए नहीं, उसको और बढ़ाइए, उसको और ज्ञान बढ़ाइए। फिर उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही भविष्य बनते हैं जो मजबूरियों का रोना नहीं कहते, कभी मजबूरी में रोया नहीं कहते। देखिए आपका रुकावट आ गया, जैसे दिक्कत हो गया कि नहीं संस्कृत में नंबर नहीं आएगा, कैसे लाएं, तो आप घबराइए नहीं, उसको घबराइए नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। आप मोटिवेशन वीडियो देखें, मेरा वीडियो देखना ना भूलें, जिससे आपका संस्कृत में 95+ आ सकती है। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे 95+ मैट्रिक बोर्ड संस्कृत रैंकर कैसे बन सकते हैं। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर, वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, और संस्कृत रैंकर बनना ना भूलें और वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।